कांग्रेस के नेता व्यासराम और भाजपा के नेता अयोध्या सिंह के दोनों व्यक्तियों ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इन्होंने पटना में प्रशांत किशोर के हाथों सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने के दौरान आज दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों के बीच अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और दोनों नेताओं ने क्या क्या कहा आपको आइए सुनाते हैं। आप सभी प्रिंट मीडिया भाई, प्रेस मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुकाबिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। कांग्रेस पार्टी में मैं 2005 से लगातार हूँ, 25 वर्षों से। पार्टी के गलत नीतियों के खिलाफ मैं उब कर जन स्वराज के विचारधारा से, प्रशांत किशोर बाबू के विचारधारा से संतुष्ट होकर के मैं जन स्वराज में आया हूँ और जन स्वराज को आगे ले जाने के लिए हम हमेशा तन मन धन बल सब तरह से आगे बढ़ाने का काम करूँगा। कांग्रेस की गलत नीति के बारे में जो आपने कहा, तो आखिर कांग्रेस की गलत नीति क्या है? कांग्रेस कहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। जी बता रहे। 2005 में कुटुंबा विधायक वर्तमान में राजेश कुमार जी ने 2005 में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, तो राजेश राम जी पार्टी के फैसले के विरुद्ध उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। फिर पुनः कांग्रेसी होकर के 2010 में कांग्रेस पार्टी उन्हीं को फिर पुनः भरोसा करके और टिकट दी, उसमें भी बुरी तरह से हारे। 5 में जितना वोट इन्होंने लाया, गठबंधन उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेश पासवान चुनाव हार गए थे। फिर 15 आता है, जेडीयू कांग्रेस आरजेडी साथ चुनाव लड़ती है, तो पिताजी के नाम पर, विरासत के नाम पर कांग्रेस पार्टी इनको भरोसा करके टिकट दे देती है, तो गठबंधन के नाम पर जीत गया। 20 होता है तो फिर सीटिंग के नाम पर इनको टिकट दे दिया गया। मैं बताना चाहता हूं भैया कि क्या जो जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी पदाधिकारी जो है, जो कांग्रेस के लिए सब चीज कुर्बान करने का काम करता है, वैसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देना। और 2001 में भाई राजेश जी ओबरा ब्लॉक के कचनपुर पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़े थे और चुनाव बुरी तरह से हार गए थे, 9वां स्थान था। ये कौन सा नीति है? एक ही आदमी को आप टिकट दे रहे हैं। वहाँ कुटुंबा विधानसभा की कोई जनता खुश नहीं है, सर्व समाज के लोग दुखित हैं। जनता, पूजनीय जनता चुनाव जिता करके, कुर्सी दे करके, सम्मान दे करके भेजती है कि हमारा न्याय के लिए लड़ाई लड़ना, लेकिन सुख दुख में हमारी जनता तो सुनने के लिए कोई नहीं जाता है, कभी सुख दुख में नहीं रहा जाता है। इसलिए मैं उब गया था और जन स्वराज का दामन थाम लिया। आपने कहा कि कचनपुर से जो है इन्होंने ओबरा क्षेत्र से मुखिया का चुनाव हार गया, पर भी रहा और एक बार सुरक्षित पर भी रहा औरंगाबाद नगर परिषद में। वो तो चुनाव मुखिया का हार गए थे, टिकट हमको मिलना चाहिए था ना। जिनका दुख, यही मुझे दुख है कि जिनका पिताजी मंत्री रहेंगे, जिनका पिताजी सांसद रहेंगे, जिनके पिताजी विधायक रहेंगे, क्या उन्हीं को विरासत के नाम पर पार्टी में पद मिलेगा और टिकट मिलेगा? ये तो कहाँ का न्याय है? विरासत की राजनीति तो कांग्रेस आरजेडी सभी में देखा जा रहा है कि शुरू से जो विरासत की आरजेडी समझे और कांग्रेस समझे। मैं तो कांग्रेस छोड़ दिया। मैं जन स्वराज की बात करता हूँ, जन स्वराज के आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, लाइफ रहेगा, तब तक जन स्वराज को मजबूत करने का काम करूंगा। क्या जन स्वराज ज्वाइनिंग करने के उपरांत कुटुंबा विधानसभा पर भी तो दावेदारी अपने मन में तो मनसा नहीं रखी है? देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ, पार्टी सुप्रीमो मुझे टिकट देंगे,
मैं चुनाव कुटुंबा का लड़ूंगा और वहाँ का पूजनीय जनता का मैं हार्दिक दिल से सेवा करूंगा, ईमानदारी पूर्वक सेवा करूंगा और मैं नेता नहीं, बेटा बनकर के वहाँ के कुटुंबा विधानसभा के जनता का सेवा करूंगा। आज के दौर में अधिकांश देखा जा रहा है कि किसी भी पार्टी में जो है सिर्फ सुरक्षित सीट की बात होती है, दलित महादलित की बात होती है। इस संबंध में आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सुरक्षित सीट की बात है भैया, तो वहाँ तो सुरक्षित सीट पर जो SC ST हैं, जो रिजर्व कोटे से आते वही जाएंगे, चाहे जिनको मिले, है ना। लेकिन SC ST से जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना है नेता सभी जाति धर्म का होता है। यानी कि जिस जात का नेता जा रहा है, जिस जात का MLA बन रहा है, वो अपने जात के लिए करे, भेदभाव करे, ये कहाँ का मानवता है? अधिकतर राजनीति आज के डेट में यही देखा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जन सुराज पार्टी में जात पात धर्म से उठ करके और जनता जन सुराज को आगे बढ़ाने का काम करेगी और जन सुराज उनको कदम से कदम मिला के चलेगी और सारा व्यवस्था, सारा जनता के लिए जहां जो जरूरत है जन सुराज पार्टी देगी, हमारे प्रधान किशोर साहब देंगे। आप अपने नाम बताइए। मेरा नाम व्यासराम, पूर्व पार्षद नगर परिषद औरंगाबाद। जन कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया 2006 में, औरंगाबाद का नगर उपाध्यक्ष रहा पार्टी का। इसके बाद जिला महासचिव रहा, इसके बाद जिला उपाध्यक्ष रहा, इसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष रहा, इसके बाद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहा मजदूर यूनियन का बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पार्षद के पद पर। आखिर कांग्रेस छोड़ने का मुख्य कारण क्या रहा? क्यों छोड़ा आपसे? कांग्रेस छोड़ने का कारण मुझे विचारधारा पसंद नहीं पड़ रहा है। फैसला पार्टी को कुछ लेना है, लेने रही है कुछ, तो मैं सब दिन दरी और तिरपाल दिखाने के लिए जन्म लिया हूँ क्या? बंधुआ मजदूर नहीं ना हूँ। प्रशांत बाबू का पार्टी, जन सुराज पार्टी का विचारधारा हमको पसंद है और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक जन सुराज के लिए काम करूंगा, पूरे देश के जनता के लिए काम करूंगा। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, विचारधारा के विपरीत नहीं जाऊंगा। अपना परिचय। मेरा नाम व्यासराम, औरंगाबाद नगर परिषद का पूर्व पार्षद रहा हूँ और अब मैं जन सुराज का दामन थाम लिया हूँ। जन सुराज में कांग्रेस नेता का आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? जन सुराज एक ऐसा विकल्प बन चुका है कि सभी दलों का नींद हराम किए हुए हैं और हम लोग का जो जनसंपर्क है वो रात दिन बढ़ रहा है और इसी में जो हमारे ब्याज जी कांग्रेस छोड़ के आए हैं, मैं तन मन से इनका हार्दिक औरंगाबाद जन सुराज कार्यालय में हम इनको स्वागत किए और स्वागत करता हूं और इनका उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग सब मिलकर जन सुराज की कामना करता हूं। आगामी विधानसभा चुनाव में कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बनते जा रहा है, क्या कहेंगे? हॉट सीट तो बनबे करेगा, पूरे बिहार हॉट बनने जा रहा है। तो कुटुंबा है हॉट सीट, कुटुंबा पीछे कैसे रहेगा? आखिर पूरे बिहार बनने जा रहा है तो कुटुंबा भी इसमें आगे रहेगा और हम लोग कुटुंबा को तन मन सब जनता लगाकर इनको जिताने के काम करेंगे। जो भी जन सुराज से प्रत्याशी होंगे हम लोग तो खून पसीना उनके लिए बहाएंगे। आज की राजनीति में तो देखा जा रहा है कि सब जो है अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि दलित महादलित जो है हम लोगों की पार्टी के साथ ही है, किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। ना, ऐसा कोई भ्रम नहीं है। एक ऐसा पार्टी है कि सभी धर्म और सभी जाति और सभी को लेकर चलने वाला जन सुराज पार्टी बना है। इसमें हर एक कौम का और हर एक समाज का बहुत हार्दिक दिल से स्वागत कर रहा है लोग और इस जात पात का राजनीति से ऊपर उठ करके जन सुराज बन रहा है जो सभी धर्मों का लेकर के चलने का कार्य कर रहे हैं हमारा आदरणीय प्रशांत किशोर जी और रात दिन वो अपने यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में कामयाब होते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? वक्फ बिल का जो बिल पारित हुआ है, जन सुराज पार्टी में नए ज्वाइन किए हैं, क्या कहना चाहिए?
सबसे पहले आप लोग को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है। मीडिया प्रभारी लोग सभी उपस्थित यहाँ पर, गार्जियन छोटे बड़े सभी को आशीर्वाद और नमस्कार। एक सवाल छोटा, आपको बोलने से पहले कि आखिर ऐसी कौन परिस्थिति हुई कि जन स्वराज ही क्यों? पहला नंबर तो कि आरजेडी को तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते थे, शुरू से जहन में नहीं है। नीति और का चलने का तरीका होता है आदमी कि मान सम्मान हो। भाजपा मान सम्मान की पार्टी थी। 1992 में मैंने भाजपा का 89 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। 1992 में मैंने भाजपा को दामन थामा। 92 से आज तक हम लोग रहे। आज जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, आज मीडिया का ज़माना हो गया है। मीडिया में बैठ के मोबाइल से सब चीज़ कर देना है। पहले हम लोग जो कार्यकर्ता थे, औरंगाबाद से लेकर रिसियप तक, औरंगाबाद से लेकर सीरीज तक सीढ़ी लगा के झंडा बांधते थे हम लोग पेड़ में। ज़मीन पर हम लोग काम किए हैं और 30 साल 32 साल होने जा रहा है। यहाँ आज तक 6 सीट है। भाजपा को हम मानते हैं कि भाजपा नरेंद्र मोदी खराब नहीं है, लेकिन भाजपा में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग से मेरा खिलाफत है। उन लोग किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं कि हम बढ़ें। वंशवाद कांग्रेस में और आरजेडी में नहीं है, वंशवाद बीजेपी में भी है। एक दूसरा को आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं सोचता कि आगे हम बढ़ें और बढ़ने दें। ये पूरे बीजेपी की बात कर रहे हैं या फिर औरंगाबाद की बात कर रहे हैं? हर जगह देख रहे हैं। औरंगाबाद का तो स्थिति दयनीय है। 6 सीट था, 6 सीट में कहाँ आया 1 सीट? क्यों नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, राष्ट्र में सरकार है भाजपा के। जैसे में किसने बर्बाद किया भाजपा? औरंगाबाद के 6 सीट बर्बाद हुआ। 6 सीट बर्बाद हुआ भाजपा के आपस के लड़ाई के चलते। उसका किसको ठिकरा खोलो है? किस पर ये करना चाहते आप नहीं जान रहे हैं न, हमसे आप खुलवा रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना कि भाजपा की नीति जो है औरंगाबाद में सही नहीं है। तो सही तो हम कह रहे हैं कि सही नहीं है, और आप भी जान रहे हैं कि सही है कि गलत है। किसे दोषी मानते हैं औरंगाबाद में? भाजपा के प्रतिनिधि लोग को मानते हैं, नेता लोग को मानते हैं, और किसको? जनता को मानेंगे? हमारा ऐसा जनता के क्या पूछे। अच्छा, आने वाले दिन में जन स्वराज के लिए आपके तरफ से क्या किया? जन स्वराज के लिए मेरा एक एक कतरा खून जो है ना, उसके लिए जो हम लोग काम करते हैं, जमीनी काम करते हैं। हम लोग हवा में काम नहीं करते हैं। और जो काम किए हैं औरंगाबाद के जितने प्रतिनिधि हैं सब, ये नहीं कि हम नगर में रहे, लेकिन जिला के जो भी हैं, प्रदेश में जो भी हैं, सब मुझे जानते हैं। हम छिपे हुए नहीं हैं। जन स्वराज पर विश्वास है? हाँ, विश्वास है। पहले हम भेंट किए जाके, उनका नीति को देखें, उनका विचार को देखें, इसके बाद हम जाके ज्वाइन किए। आप अपने नाम बताइए। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम मेरा अयोध्या कुमार सिंह। आज आपके पार्टी में 2 नए सदस्य ज्वाइन किए हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को धन्यवाद। और इससे और बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी कि एक कांग्रेस में 20 वर्षों से कर्मठ कार्यकर्ता और भाजपा के 32 वर्षों से कर्मठ कार्यकर्ता हमारी विचारधारा से, हमारे नेता के विचारधारा से प्रभावित होकर जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। तो मैं जन स्वराज परिवार के तरफ से दोनों को बधाई और शुभकामना देता हूं। ये लोग अपने राजनीतिक जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो इन्हें प्राप्त हो, यही शुभकामना है। और आने से पार्टी हमारी मजबूत हुई है। जितने भी नए सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे, जो विभिन्न पार्टियां में काम कर चुके हैं, वैसे अनुभवी लोगों के साथ काम करेंगे हम लोग, तो काम करने में भी मन लगेगा और मेहनत भी कम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि पत्रकार साहब ने पूछा इनसे अति पिछड़ा के बारे में, अभी तक ये दोनों गठबंधन मिला के, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन मिलाकर जितना अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया होगा, उससे दुगुना टिकट, मतलब 70 सीट पे चुनाव हम लोगों पे अति पिछड़ा समाज के लोग लड़ेंगे। ये मेरा पार्टी का संविधान में लागू है। 70 अति पिछड़ा के लोग, 40 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को टिकट दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ
हर समाज हर जाति का बराबर समानता का अधिकार है। यहाँ ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम दलित महादलित पिछड़ा पिछड़ा नहीं, यहाँ हम लोग सभी मानव हैं और मानव के होने के नाते सबका हक बराबर है। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत गौतम। बोलिए। मेरा नाम अयोध्या कुमार से हुआ। शुरू में हम वार्ड अध्यक्ष बनाया गया हमको, उसके बाद फिर नगर के उपाध्यक्ष हम बने भाजपा के, जिसके बाद फिर किसान मोर्चा के नगर मंडल के अध्यक्ष हुए। उसके बाद अभी जो था जिला के भवन एवं पथ निर्माण विभाग के मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो आखिर आपने बीजेपी छोड़ जन स्वराज क्यों थामा? बीजेपी के हमको लोगों का मंशा पसंद नहीं आ रहा है। पार्टी का जो बैठे हुए हैं पदाधिकारी, पार्टी में हम भी पदाधिकारी हैं, पार्टी का चुनाव हो रहा है कि हमको पार्टी का विस्तार करना है, उसमें किसी को सूचना नहीं हो रहा है, बुलाया नहीं जा रहा है। 5 आदमी बैठकर पार्टी का विस्तार कर दे रहे हैं, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको उपाध्यक्ष बनाना है। अभी मनोज जी बने उपाध्यक्ष नगर के, उसमें भी नहीं बुलाया गया। आपने कांग्रेस छोड़ जन स्वराज का पार्टी का दामन थमा है, क्या कहना चाहेंगे? हम सर व्यास भाई के प्रति जो है 2 दशक से करीब उनके साथ जो है बीएसपी छोड़ने के बाद हमने सिपाही के रूप में काम किया और व्यास भाई मान सम्मान भी देते आए। इससे हमको अच्छा लगा। जब इन्हीं को कांग्रेस अच्छा नहीं लगा तो हमको भी खलने लगा कि बराबर जो है वो काम लेने का काम करता है और जब भाला फुसला कर जब वक्त आता है तो कहीं और कोई दूसरे नेता बन जाते हैं कि फल्ला बाबू जो है ये कर रहे हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं, है ना। ये सब कमी जो है हम लोग को खला और जब हमारे शीर्ष नेता ही जब छोड़ दिए तो हम भी इनके साथ हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना सिंह चंद्रवंशी। आपने जन स्वराज पार्टी का दामन थमा है, क्या कहना चाहेंगे? हम इस पार्टी में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको सेवा सत्कार कर रहे हैं। हम लोग आम जनता को बढ़ांकड़ी दे रहे हैं कि चलिए भाई इस पार्टी को तगड़ा किया जाए, इस तगड़ा को सुरक्षित किया जाए, वोट दिया जाए, हम लोग आगे निकाल देंगे तो हम लोग का लाभ पहुंचाएंगे, लाभ देंगे। क्या नाम हुआ? पहले आप राम नहीं राम। पहले आप कांग्रेस में थे, उसे छोड़ने का कारण? ये कांग्रेस को छोड़ने का कारण है कोई पूछा नहीं करता है तो क्या करे, करता कुछ ध्यान नहीं देते हैं। छोड़ दिया पार्टी हमने, जनसुराज पार्टी के घर करते चल रहे हैं। कांग्रेस के तो अभी जो बिहार प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो बनाए गए जी, कांग्रेस के अभी जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश कुमार जी, उनके बनने के बाद लोग का कहना है कि जो है मतलब कांग्रेस का जनाधार जो है काफ़ी बढ़ेगा और खास करके हम लोगों की जाति का। सर मेरे तरफ डेलीगेट दे देते हैं। औरंगाबाद जिले में जन स्वराज पार्टी के सदस्य के रूप में 5 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की है, क्या कहना चाहेंगे? कि मैं कुटुम्बा विधानसभा का मुख्य चुनाव प्रभारी हूँ और कुटुम्बा में मैं लगातार डोर टू डोर बूथ लेवल तक जाकर के काम कर रहा था। लेकिन हम लोगों से वैसे बहुत लोगों ने संपर्क किया जो पार्टी से जुड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी छवि को देखते हुए हम लोगों ने उनसे संपर्क नहीं किया और व्यास जी को आने से इनकी छवि को देखते हुए हम लोग को कुटुम्बा विधानसभा में जीत सुनिश्चित हो गई है। जिस छवि के लोगों को मैंने कुटुम्बा में ढूंढा वैसे मिल नहीं रहे थे। आए तो बहुत लोग, लेकिन हम लोगों ने उनको जगह नहीं दिया। क्योंकि हमारी पार्टी नई है, पार्टी की छवि क्लियर है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, तो हम लोगों ने पार्टी में वैसे ही लोगों को ढूंढ करके जोड़ा जो पार्टी को उसी छवि को बनाए रखेंगे जिस सिद्धांत पर हमारी पार्टी जन स्वराज चल रही है। और वैसे ही छवि के व्यास जी हैं और व्यास जी के आने से कुटुम्बा में जीत ये सुनिश्चित है। मैं आज को लिखित दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कुटुम्बा विधानसभा मुख्य चुनाव प्रभारी होने के नाते डोर टू डोर कैंपेन किया है, एक एक लोगों से मिला है और वहाँ बदलाव की मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ।
स्वराज पार्टी कुटुंबा प्रखंड अध्यक्ष हैं जी। आज आपके पार्टी में 5 कार्यकर्ता पार्टी का दामन थामा है, क्या कहना चाहेंगे? इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी और व्यास राम जी जैसा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमारे पार्टी में आए हैं। इससे हमारा वहाँ का संगठन, वहाँ के लोगों को मनोबल, हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। हम खुद लगे हुए थे वहाँ से अकेले, माने हमारी कमेटी थी लेकिन हम उस तरह का कमेटी नहीं थी जिसका कुछ पहचान हो। हम भी नए हैं, राजनीति में नए हैं और नए लोगों को भी जोड़ के रखे थे। तब व्यास जी आए हैं, इनको हमारे प्रखंड में स्वागत है और ये मैं इनको चाहूँगा कि बहुत अच्छे से लगे, हम लोग उनके साथ हैं और आगे आएँ और चुनाव में अगर इनको टिकट मिलता है हमारे पार्टी से तो ये अवश्य चुनाव जीतेंगे। हमने गांव-गांव घूमा है, अपने स्तर से गांव-गांव घूमा है, वहाँ लोगों में काफ़ी विरोध है माननीय राजेश राम के, बहुत ज़्यादा विरोध है और खासकर अपने स्वजातीय में तो बहुत ज़्यादा विरोध है। मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, हमेशा हमारी पार्टी का हर जगह संगठन का कार्यक्रम होते रहता है और वहाँ जाने में हमको ये लगता है कि नहीं, इतना तक कहते हैं कि वो आज तक नज़र नहीं आए चुनाव जीतने के बाद। माने इतना विरोध है कि हम समझते हैं कि वो बिहार का क्या प्रदेश बनेंगे, यहीं से चुनाव हारेंगे, एकदम पक्का है कि चुनाव हारेंगे। जब से आप जन स्वराज पार्टी के कुटुंबा प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, अभी तक जन स्वराज की जनाधार क्या रही? जन स्वराज का जनाधार जहाँ जाते हैं वहाँ हमको हाथों हाथ लोका जाता है, हाथों हाथ रखा जाता है। किसी जगह हम जन स्वराज खड़ा हो जाते हैं तो वहाँ 10, 20, 50, 100, 150 किसी गांव में किसी जगह इकट्ठा करके हम अपना मीटिंग कर लेते हैं। हम लोगों के माने हजारों वीडियो हैं इस तरह का जहाँ हम लोग ने काम किया है। हम लोग का नेतृत्व थोड़ा सा मतलब आगे का नेतृत्व थोड़ा कमज़ोर था कुटुंबा का, इसमें हम थोड़ा मायूस हो जाते थे, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि हमारे साथ सबल नेता आ गए हैं और ये अपना वर्चस्व वहाँ कायम करेंगे, हमारे साथ चले और हम लोग उनके पीछे कारवां बन के लग जाएंगे। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार सिंह हुआ, कुटुंबा घर हुआ। आज आपके पार्टी में 5 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण किया है, क्या कहना चाहेंगे? और एक कांग्रेस के जाने माने बड़े लीडर भी ज्वाइन किए, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी में जितने लोग ज्वाइन कर देंगे उतना ही कम है। हम लोग के पास इतनी ही जगह है, इतना बड़ा प्रशांत जी का दिल है कि पूरा बिहार के लोग भी ज्वाइन कर लेंगे तो उनका दिल में जगह कम पड़ जाएगा। इतना बड़ा दिल है प्रशांत जी का। वो तो कह रहे हैं कि जितने भी लोग आए सबका वेलकम है। रह गए व्यास जी के बात, तो व्यास जी आ गए हैं तो हम लोग को ऋण मिल गया। व्यास जी साफ सुथरा आदमी है, हम लोग बहुत दिन कांग्रेस में थे तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि व्यास जी का क्या छवि है। बस ये कहना है कि पार्टी जिनको टिकट दे दे बस उनके साथ लग जाना है। किसी भी तरह औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा का 6 विधानसभा सीट चाहिए। और ये भी हमारा कहना है आप लोग मीडिया भाई लोग से कि अगर हमारा 6 विधानसभा है तो 3 महिला 3 पुरुष होना चाहिए, क्योंकि हमारा वोट का अधिकार सबका बराबर है, सबको मिलाकर चलिए। तो क्या कहीं इस बयान के माध्यम से आप अपने दावेदारी तो नहीं ठोक रहे हैं? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। किस विधानसभा से? औरंगाबाद। हम तो फॉर्म भरे हैं, औरंगाबाद विधानसभा से हम हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी चंद्रवंशी।